Good morning to all of you. Myself Pankaj Kumar welcomes you all again in my channel for Python programming. Today we are going to see some program regarding decision control statements. आज का जो ट्यूटोरियल में हम लोग कुछ बेसिक प्रोग्राम और कुछ एप्लीकेशन देखेंगे जो हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे, लास्ट ट्यूटोरियल में देखे थे। इफ, एल्स, इफ, एलिफ और नेस्टेड इफ के बारे में देखे थे। उसके रिगार्डिंग आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो मेरे पास आइडियली पाइथन है, उसमें आप उसको ओपन करके और एडिटर पे वर्क कर सकते हैं। और देखिए मेरे पास एक और कोड है, विजुअल स्टूडियो कोड, उस पर भी हम लोग चाहे तो वर्क कर सकते हैं। दोनों मेरे पास पाइथन के लिए अवेलेबल है सॉफ्टवेयर, आप उस पर वर्क कर सकते हैं। तो हम लोग आते हैं आइडियली में, ओपन करते हैं और प्रोग्राम में चलते हैं। हम लोग आज के क्लास में केवल हम लोग प्रोग्राम देखेंगे जो इफ, एल्स और नेस्टेड के ऊपर डिपेंड रहेगा। चलिए सबसे पहला प्रोग्राम देखते हैं। फर्स्ट प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम, अ प्रोग्राम टू फाइंड लार्जर ऑफ टू नंबर्स। देखिए ये क्वेश्चन है, दो नंबर यूज़र इनपुट लिया। जैसे मान लेते हैं कि यूज़र लिया है ए में लिया 5 लिया और बी में लिया है 6। तो इसका आउटपुट क्या होना है, इसका जो रिजल्टेंट आउटपुट आना है वो उसको डिस्प्ले होना चाहिए कि 6 इज़ लार्जर और ग्रेटर, ये इसका आउटपुट होना चाहिए। यदि यूज़र लिया है ए में लिया है 6, बी में लिया है 5, तो उसको शो होना चाहिए जो लार्जर है वही शो होना चाहिए। मतलब वैल्यू प्रिंट करेगा किसका, इस वेरिएबल का। तो इसमें लार्जर क्या है, बी है। ठीक है, दो नंबर लेंगे, उसके बेसिस पे हम लोग वर्क करेंगे। हम लोग आते हैं, देखते हैं कोड में दो नंबर यूज़र से इनपुट लेना है। उसके लिए इंट ए नाम का एक वेरिएबल असाइन किए हैं, उसमें हम लोग इनपुट करा रहे हैं ए इंट इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, अब इसी को हम लोग कॉपी कर लीजिए और इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और बस हम लोग, चूंकि दो वेरिएबल है मेरे पास ए और बी, तो इसमें चेंज कर लिए बी और यहाँ पे मैसेज में डाल दिए एंटर द वैल्यू ऑफ बी। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसका क्या लॉजिक रहेगा चेक करने के लिए और रन करने के लिए। कंडीशन है इफ, और हमने इसमें लगाया है दो चीज, ए और बी है मेरे पास। तो या तो ए बड़ा होगा बी से या फिर बी बड़ा होगा ए से, यही दोनों में से कोई एक कंडीशन लग सकता है इसमें। क्योंकि प्रोग्राम जो है वो दो नंबर का इनपुट है, उसमें लार्जेस्ट निकालना है हमको। तो हम लोग लेके चलते हैं ए ग्रेटर देन बी। देखिए इफ ए ग्रेटर देन बी, मतलब अगर ए बड़ा हुआ बी से तो प्रिंट क्या करेगा, ए इज द लार्जेस्ट वैल्यू। प्रिंट करेगा ए इज द लार्जेस्ट वैल्यू या लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, यदि ए अगर छोटा हो गया बी से तो एल्स में चला जाएगा और ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रिंट करेगा बी इज द लार्जेस्ट वैल्यू। देखिए ठीक है, यहाँ पे बी छोटा है, बी इज द लार्जेस्ट वैल्यू। अब इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। फाइल में जाकर के सेव एज में जाएंगे, फिर डेस्कटॉप पे जाइए, इसको हम लोग सेव कर लेते हैं n.py से। अब इसको हम लोग एक्सिक्यूट कराते हैं। देखिए पूछ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो ए में हम डाल दिए 50। ठीक है, फिर एंटर द वैल्यू ऑफ बी,
बी में डाल दिया हम लोग 30। देखिए 50 इज द लार्जेस्ट वैल्यू शो हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग लॉजिक दिए थे, दो वैल्यू लिए हैं, एक लिए है ए में 50 लिए, बी में 30 लिए, चेक कर लिया ए ग्रेटर देन बी, मतलब 50 ग्रेटर देन 30। फर्स्ट कंडीशन इसको मैच हो गया, तो ये क्या किया, इस प्रिंट को एग्जीक्यूट कर दिया। और यहाँ पे देखिए ए जो है वो वेरिएबल है, मतलब यूज़र जो देगा वैल्यू उस वेरिएबल में ए में, वो यहाँ पे आएगा प्रिंट में और मैसेज आएगा इज द लार्जेस्ट। कब? जब ये कंडीशन इफ वाला सही रहेगा। और एल्स पार्ट में जब इफ वाला फॉल्स हो गया तो प्रिंट में जाएगा नहीं, सीधे एल्स में जंप करेगा। और एल्स के पास हम जानते हैं कोई कंडीशन होता नहीं है, केवल स्टेटमेंट होता है जो प्रिंट करने के लिए। ठीक है, एक बार और इसको हम लोग देख लेते हैं। ए में दे दिए हम लोग 30, और बी में दे दिए हम लोग 60। देखिए तो भी आ गया 60 इज द लार्जेस्ट वैल्यू। ठीक है, चेक कर लिया है। और दोनों में हम क्या किए हैं, दोनों में लार्जेस्ट का ही मैसेज डाले थे। अगर एक फॉल्स हो गया ए, दो वैल्यू डाल दिए, ए ग्रेटर देन बी, अगर ए नहीं है तो बी क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट वैल्यू होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हुआ। इसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा नोट डाउन करते हुए, एकदम क्लियर ये दिखता है आपका स्क्रीन में। इसका रिजल्टेंट आउटपुट भी हम यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं। देखिए चूँकि ये एडिटर में थोड़ा फॉन्ट साइज अच्छा दिखता है, इसलिए इसमें प्रोग्राम करने में अच्छा भी है। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं, हम लोग सेकेंड पार्ट में आते हैं। क्वेश्चन है अ प्रोग्राम to find whether the given number is even or odd। देखिए मतलब आपको ये बताना है कि जो गिवन नंबर जो है वो इवन है या ऑड है। यूज़र कोई भी नंबर डाल सकता है, यूज़र के ऊपर डिपेंड करेगा। यूज़र चाहेगा तो वो मतलब मल्टीपल नंबर्स को वो डालेगा, अपने हिसाब से डालेगा, मतलब एक ही नंबर को डालेगा, मल्टीपल वे में डालेगा। मान लेते हैं कि यूज़र 1 डाल दिया, फिर 3 डाल दिया, 5 डाल दिया, इस तरह से डाल दिया। तो एक एक पर्टिकुलर नंबर जो डालेगा उस पर वो चेक करना है। जैसे अगर 2 डाला यूज़र, तो 2 जो है इस पर चेक करेगा कि 2 जो है वो इवन नंबर है। लेकिन यूज़र अगर डाल दिया 5, तो 5 चेक करेगा क्या, ऑड नंबर है। वैसे तो 5 प्राइम नंबर है, लेकिन हम लोग आगे देखेंगे प्राइम का लॉजिक जब हम लोग लूप में आएंगे। तो फिलहाल हम लोग इवन और ऑड के लिए देख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग ये एग्जाम्पल दिए हैं और इस प्रकार से आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल देते हुए हम लोग चल रहे हैं। चलिए अब हम लोग कोड पे आते हैं इसका। तो इसमें एक ही नंबर यूज़र ले रहा है ना। ए प्रोग्राम टू फाइंड वेदर द गिवन नंबर इज इवन और ऑड, मतलब एक नंबर लिया, उसी नंबर पे इवन और ऑड चेक किया। तो हम जानते हैं कि इवन नंबर, कोई भी नंबर को जब आप 2 से डिवाइड करिएगा तो वो रिमाइंडर क्या देगा, 0 देगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं देगा, तब वो नंबर इवन रहेगा। यदि रिमाइंडर 1 आ गया या उससे मैक्सिमम 1 2 5 रिमाइंडर मतलब कुछ भी आ गया, मिनिमम 1 अगर आ गया, तब वो नंबर क्या रहेगा, ऑड नंबर रहेगा। लेकिन यदि रिमाइंडर 0 आया तब इवन नंबर रहेगा। और हम जानते हैं कि उसके लिए हमको मॉडुलस यानी रिमाइंडर सिंबल का इस्तेमाल करते हैं प्रोग्रामिंग में। हम लोग इनपुट लीजिए n या नम लेते हैं, इंट इनपुट एंटर एनी नंबर। ठीक है, अब देखिए इफ नम, हम बताया है कि mod 2, इफ नम mod 2 इक्वल्स टू 0 यदि आ गया, ठीक है, नम mod 2 इक्वल्स टू 0 अगर आ गया, तब हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा देंगे कि
num is even, ठीक है। एल्स पार्ट में आएंगे हम लोग, यदि नहीं कटेगा और यदि रिमाइंडर आ गया तब यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा num is odd। देखिए, तो ये हम जानते हैं कि डिवीज़न हम करते थे मैथ्स में, उसी से रिमाइंडर भी निकलता था, लेकिन कंप्यूटर में रिमाइंडर निकालने के लिए परसेंटेज सिंबल जो है, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर, इसका इस्तेमाल करना होता है। और इस बेसिस पे आप क्या करेंगे, चेक कर सकते हैं कि नंबर जो है इवन है या ऑड है, ठीक है। तो इसको हम लोग सेव कर लेते हैं और सेव एज में हम लोग जाते हैं, num.py करिए, चलिए अब इसको हम लोग सेव करके रन करते हैं। देखिए पूछा एंटर एनी नंबर फ्रॉम द यूजर, नंबर डाल दिया है 125, यूजर डाल दिया, ठीक है। तो 125 में अगर हम लोग 2 से करें, डिवाइड करें, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 2 6 12 चला जाएगा और 2 2 4, तो रिमाइंडर आ गया मेरे पास 1 आ जाएगा। 62 इंटू 2 करेंगे तो 124 रहेगा, तो रिमाइंडर 1 आ गया, मतलब सेकेंड पार्ट आ गया। तो सेकेंड पार्ट का मतलब हो गया प्रिंट होना चाहिए नम इज ऑड। देखते हैं हम लोग यहाँ पे, एंटर करिए, देखिए नम जो है वो क्या था, वैल्यू था, वेरिएबल था, वेरिएबल के अंदर हम लोग वैल्यू असाइन किए थे, तो ये तो ऑपरेट हुआ। और इज ऑड जो है वो मैसेज था जो एल्स पार्ट में, तो नम इज ऑड आ गया। अब हम लोग इसको एक बार और रन करते हैं, देखिए अब यहाँ पे हम लोग दे देते हैं 20, तो 20 mod 2 इक्वल्स टू 0, 20 तो 10 बार में कट जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ये 20 इवन आ गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं थर्ड प्रोग्राम में आते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखे हैं ये नंबर इवन या ऑड कैसे होता है, कैसे चेक किया जाता है, इसको हम लोग देख चुके हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लोग आते हैं, तो इसको हटा देते हैं। अब प्रोग्राम to enter a number comma then print its interval, मतलब उसका रेंज हम लोग को शो करना है, इंटरवल बताना है कि वो किस रेंज में है। इंटरवल का मतलब होता है रेंज, एक प्रकार से देखा जाए तो, ठीक है, वो किस रेंज में है, रेंज भी हम लोग बोल सकते हैं इसको। इंटरवल मतलब रेंज, मतलब ये इतना इतना रेंज में है वो, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, एक नंबर यूजर ले रहा है, जैसे मान लीजिए कि एक नंबर लिया है 9 लिया, तो 9 जो है वो हम लोग 0 से लेकर 10 के बीच में आ सकता है, 15 लिया तो 11 से लेकर 20 के बीच में आ सकता है। तो इस प्रकार से 100 लिया है तो मतलब मल्टीपल नंबर लिया है, मल्टीपल वे में लिया, उसका अपना एक रेंज है, वो रेंज यूज़र को सेट करना है कि वो कितना से कितना रेंज में डालना चाहता है, ताकि जो भी इनपुट दे उस रेंज के हिसाब से उसका रिजल्टेंट वैल्यू मिले और साथ में इंटरवल भी प्रिंट हो। तो हम लोग लेते हैं इसके लिए नम इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर एनी नंबर फ्रॉम 0 to 30। ये एक यूज़र का चॉइस के हिसाब से ले लिए हैं, आप इसको मल्टीपल वे में बना सकते हैं।
मल्टीपल इफ़ का इस्तेमाल करके अगर 40, 50, 60 जो भी लेते हैं, हम केवल 30 तक लिए हैं समझने के लिए। कंडीशन दिए इफ़ नम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, एंड नम लेस देन इक्वल्स टू लेस देन 10 अगर दिए हैं तो यहाँ पे प्रिंट करते हैं और प्रिंट में आते हैं इट इज इन द रेंज 0 to 10, ठीक है। और फिर हम लोग आते हैं इफ पार्ट में, तो इसको ही आप कॉपी करिए, इसको जस्ट दो स्टेटमेंट को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर दिए, फिर कॉपी करके पेस्ट कर दिए। देखिए यहाँ पे नम ग्रेटर देन इक्वल्स टू यहाँ पे 10 डाल दिए और लेस देन यहाँ हम लोग डाल देते हैं 20, तो नंबर जो है वो 10 से 20 के बीच में रहेगा, 10 to 20। और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं नंबर 20 है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 और लेस देन यहाँ पे हम लोग 30 कर दिए। इट इज इन द रेंज ऑफ 20 to 30, 20 to 30। देखिए इतना हो गया। अब इसको हम लोग सेव कर देते हैं। अब इसका हम लोग वैल्यू को प्रिंट कराते हैं कि क्या इसका आउटपुट आएगा। ये हमारा प्रोग्राम है। अब इसको हम लोग देखिए एंटर इन नंबर फ्रॉम 0 to 30, तो यूज़र दे दिया है 25। देखिए तो 25 के लिए क्या हमारे पास था, 25 के लिए नंबर 20 से बड़ा था, 30 से छोटा था, मतलब 25। ये नंबर रेंज कितना है, 20 से 30 के रेंज में है, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, इट इज़ इन द रेंज ऑफ 20 to 30। देखिए इट इज़ इन द रेंज ऑफ 20 to 30। इस प्रकार से हम लोग देखें और फिर से हम लोग इसको रन कराए। अगर अब हम लोग एक बार फिर से इसको रन कराते हैं, हम देख सकते हैं फिर से रेंज। चलिए रेंज इसमें डाल देते हैं, हम लोग डालते हैं 15, ठीक है। तो 15 के लिए क्या रहेगा, 10 से 20 तक है वो, तो देखिए 15 के लिए 10 से 20 आ गया। तो इस प्रकार से आप रेंज चेक कर सकते हैं मल्टीपल इफ में। आप मल्टीपल रेंज भी डाल सकते हैं, यूज़र के ऊपर डिपेंड करेगा, यूज़र उसको कितना देना चाहे रेंज और किस हिसाब से देना चाहते हैं, तो ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक और प्रोग्राम हम लोग देख लेते हैं, छोटा सा सिंपल सा एक प्रोग्राम। चलिए हम चाहते हैं कि a program to determine or check whether the character को बोलते हैं हम लोग अल्फाबेट, कैरेक्टर entered is vowel और नोट, मतलब वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। वॉवेल और नोट का मतलब हो गया कॉन्सोनेंट, इसका सिंपल सा मतलब हो गया कॉन्सोनेंट। यही चेक करना है, ठीक है। तो आप इसको चेक करने के लिए हम जानते हैं कि मेरे पास कितने वॉवेल्स होते हैं, टोटल वॉवेल है 5, ए ई आई ओ यू। तो वॉवेल जो रहेगा वो कैपिटल और स्मॉल दोनों में रहेगा। स्मॉल ए भी वॉवेल्स है, कैपिटल ए भी वॉवेल्स में आता है। चलिए अब उसके लिए हम लोग को कैरेक्टर इनपुट लेना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कैरेक्टर इनपुट के लिए मेरे पास str भी है प्लस एक इनपुट ऑप्शन है। आप जस्ट इनपुट फंक्शन डालिए, उस पर आपको मैसेज आएगा कैरेक्टर डालने के लिए। यहाँ पे डालते हैं एंटर एनी कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इफ ch equals to कैपिटल A और ch equals to कैपिटल E और ch equals to कैपिटल I और ch equals to कैपिटल U और ch equals to कैपिटल A E I
ओ यू हो जाएगा, यहाँ पे ओ कर दीजिएगा कैपिटल ओ, देन यहाँ पे कैपिटल यू। देखिए इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मेरे पास, तब इसमें क्या मैसेज प्रिंट होगा, प्रिंट जब देंगे हम लोग तो सी एच इज ए वोवेल, ठीक है। अब हम लोग इसी को थोड़ा कॉपी करिए और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं और इसमें हम लोग एल इफ ऐड कर देते हैं, एल इफ, ठीक है। और यहाँ पे चेंज कर देते हैं कैरेक्टर स्मॉल में CHA, इसको कर दीजिए यहाँ पे स्मॉल में E, फिर यहाँ पे स्मॉल I, स्मॉल O, देन स्मॉल U। अब देखिए CH इज वोवेल्स हो गया। और एल्स पार्ट में आते हैं, एल्स में प्रिंट करा देते हैं CH इज नॉट ए वोवेल, या आप इसको प्रिंट करा सकते हैं CH इज ए कॉन्सोनेंट, ऐसे भी करा सकते हैं, ठीक है। तो इज नॉट ए वोवेल और कॉन्सोनेंट। चलिए अब इसको हम लोग सेव कर लिए। अब एंटर एनी कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर, हम दे दिए हैं कैपिटल H दे दिए, ठीक है। देखिए तो H इज नॉट ए वोवेल, यहाँ पे मैच नहीं किया है। देखिए जो यूजर इनपुट डालेगा उसको सब कैरेक्टर से क्या कराएगा, मैच कराएगा वो। तो हम लोग कैपिटल H डाले हैं तो CH बराबर बराबर H है, नहीं है। यहाँ पे H है, नहीं है। यहाँ पे भी H नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। मतलब कैपिटल इफ में पूरा, इफ के अंदर A I कैपिटल था, उसमें कहीं भी H मैच नहीं हुआ, स्मॉल में भी कहीं मैच नहीं हुआ। तो एल्स पार्ट में आ गया, तो एल्स में जो ऑप्शन था वो प्रिंट हो गया, CH मतलब कैरेक्टर जो H था इज नॉट ए वोवेल। अब लेते हैं हम लोग फिर से स्मॉल कैपिटल A लीजिए, ठीक है। कैपिटल A लेते हैं तो देखिए तो क्या इसका पहले ड्राई रन कर लेते हैं। इनपुट पूछा है, कैपिटल A लिए, मैच किया CH इक्वल्स टू A। देखिए कैपिटल A मैच हो गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, प्रिंट हो गया CH मतलब A इज ए वोवेल, प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, एंटर करिए, देखिए A इज ए वोवेल। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कैसे इफ, एलिफ और एल्स का यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से यही हमारा प्रोग्राम था, 3-4 प्रोग्राम आज के लिए, और हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डालेंगे और भी एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स जो बोर्ड बेस्ड बच्चों के लिए काम आएगा। और इसके बाद हम लोग लूप स्टार्ट करेंगे, फिर स्ट्रिंग चलेगा, फिर लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे फंक्शंस और डेटा विजुअलाइजेशन। लेकिन आज का ही सेकेंड ट्यूटोरियल में कोशिश करेंगे कि हम लूप स्टार्ट करके बच्चों को बता सके ताकि स्टूडेंट्स को उसका बेनिफिट मिले। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसका बेनिफिट लेते रहिए और बोर्ड में हमारी यही दुआएं हैं कि आप बहुत अच्छा स्कोर करें, 100 आउट ऑफ 100 लेके अच्छे जगह आप सेट हो और भी अच्छे मतलब सॉफ्टवेयर को डेवलप करें ताकि वो हमारे देश के लिए इस्तेमाल हो। और सबों को थैंक्स अ लॉट।